जब बात दिल पर लग जाए तो दिमाग एक्टिव हो जाता है। फिर बनते हैं सारे जैसे इंसान चाहे ऐसे काम। एक छोटी सी याद, भारत के वीर सेनानी क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम। जी जलोहन चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। 13 अप्रैल 1919 का ऐसा दिन जिसको कोई भारतवासी नहीं भूल सकता। इस दिन क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था? जलियांवाला बाग में सभा इकट्ठी क्यों हुई थी और यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि इसको हत्याकांड बोला जाता है? और इस हत्याकांड से शहीद उधम सिंह का नाम क्यों फेमस है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। एक ऐसा एक्ट पास किया था ब्रिटिश सरकार ने 1919 ईस्वी में, जिसको काला कानून भी कहा जाता था, जो रोलेट एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतवासी को सिर्फ शक के आधार पर 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। सिर्फ शक के आधार पर। हर भारतवासी इसके खिलाफ था, क्योंकि ये कानून ही ऐसा था। इसको काला कानून भी कहा गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था और हम सब जानते हैं कि बैसाखी का त्योहार भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन जलियांवाले बाग में एक जो सभा हुई थी, उसका मेन रीजन बैसाखी का त्योहार मनाने का नहीं था। वैसे जो एक बोलूं बहाना था ये, वहां पर लोग बैसाखी का त्योहार मनाने के बहाने उन्होंने एक सभा का आयोजन किया था। सभी भारतवासी आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और देश के नेताओं ने सिर्फ इस एक्ट पर डिस्कस करने के लिए भी, इस काले कानून को कैसे रोका जाए, इसके बारे में बात करने के लिए। सभा बड़ी ही शांतिपूर्वक ढंग से चल रही थी, लेकिन जब लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल थे, माइकल ओ डायर, जब उन्होंने पता चला तो उन्होंने ब्रिगेडियर डायर को आदेश दे दिया गोलियां चलाने का। ब्रिगेडियर डायर वो थे जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो गोलियां चलाने में शामिल थे, जिन्होंने सेना को आदेश दिया था। लेकिन ऊपर से जो आदेश आया था वो थे माइकल ओ डायर। और पता है आपको, जो गोलियां किस ढंग से चलाई गई? सबसे पहले जलियांवाले बाग को चारों तरफ से सेना से घेर लिया गया। चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए। कोई भी भारत का वासी, भारतीय, वो जो वहां पर सभा में थे, जितने भी सदस्य, ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। चारों तरफ ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सेना का पहरा था। और फिर अंदर से बरसात की गोलियों की। बहुत ही भयानक दृश्य था ये। इस तरह से गोलियों से बचने के लिए जलियांवाला बाग में एक कुआं था, तो लोगों ने कुएं में छलांग लगानी शुरू कर दी। कुएं में कूद गए अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने कुएं में भी झांक कर उन पर गोलियों से बारिश की गोलियां चलाई, ताकि वो बच ना जाए। इस हादसे में 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए, 1200 से भी ज्यादा घायल हुए। थोड़े बहुत लोग वहां पर बचे, वो भी छिप कर, अगर किसी को कहीं पर जगह मिल गई छिपने की। अब यहाँ से जो कहानी शुरू होती है ना, वो है यूनिवर्स का आदेश। ये आदेश अंग्रेजों का चल रहा था यहाँ पर। लेकिन एक मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि यूनिवर्स का एक मालिक है, जिसका न्याय अंतिम न्याय होता है और सही बेस पर होता है। कोई सिफारिश नहीं चलती है, कोई भी, वो कहते नहीं, पावर नहीं चलती है, चाहे कोई कितना ही पावरफुल है, लेकिन सिर्फ सही का न्याय होता है। सही के जो सही है उसी के पक्ष में न्याय होता है। यूनिवर्स की जो पावर है, वो किसी का पक्ष नहीं लेता है, जिसको हम भगवान कहते हैं। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है।
वो जो सभा वहां पर आयोजन की गई थी, उनमें एक अनाथ लड़का, 19 साल का एक लड़का, सिर्फ सभा में जितने लोग बैठे हुए थे उनकी सेवा करने के लिए अपने दोस्तों के साथ वहां पर पानी भिजवाने का काम कर रहा था, पानी सर्व कर रहा था सब लोगों को, जो वहां पर डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे। यह 19 साल का लड़का जब बहुत छोटा था तो इसके पेरेंट्स की तभी डेथ हो जाती है। इसका एक बड़ा भाई था, दोनों भाई अनाथालय में इनकी परवरिश होती है। और इस लड़के का नाम था उधम सिंह, जो अपने दोस्तों के साथ वहां जलियांवाले बाग में सिर्फ पानी की सेवा कर रहा था, हेल्प कर रहा था, वहां जितने लोग इकट्ठा हुए थे सभा के अंदर। लेकिन यह लड़का छिपने में सक्षम हो जाता है और अपनी आंखों से सब नजारा देखता है। जो वहां पर ब्रिगेडियर डायर थे, ये तो उन्होंने नोट कर ही लिया था, लेकिन जब इस लड़के को बाद में पता चलता है कि आदेश देने वाला जो माइकल ओ डायर लेफ्टिनेंट, उसके आदेश पर गोलियों की बारिश हुई है, इस लड़के ने तभी ठान लिया था माइकल ओ डायर की हत्या करने में। तभी इसने अपने मन में एक दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी। अब मैं यहाँ थोड़ा सा टॉपिक को स्टॉप करके एक बेस पर बात करना चाहती हूँ। क्या इस लड़के को ट्रेनिंग दी गई थी देश सेवा की? इसने सिर्फ अपनी आंखों से देखा। और इतने बड़ी पोस्ट के सदस्य को कैसे कोई मार सकता है, वो भी एक अकेला लड़का। लेकिन मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में ही एक स्लोगन बोला था कि जब बात दिल पर लग जाती है तो दिमाग एक्टिव हो जाता है और फिर इंसान जैसा चाहता है वैसे काम बनते हैं। ये रियल में सच है। बात टच चाहे किसी भी टॉपिक की हो जाए, किसी भी पॉइंट की हो जाए, अगर बात दिल पे लग जाती है ना और उस बात के साथ दिमाग एक्टिव हो जाए तो सच में काम इंसान वैसे ही करता है जैसे फिर वो चाहता है। पूरी कायनात उसके साथ मिल जाती है, यूनिवर्स की पावर उसके साथ मिल जाती है। अब इस लड़के को भेजने का काम यूनिवर्स की पावर ने ही तो किया था। कितने लोग थे वहां पर, इसको भगवान ने जिंदा रखा क्योंकि इसके अंदर वो बात थी कुछ कर दिखाने की। यह लड़का सक्षम नहीं हो पाता है, जैसे ही उसको लेफ्टिनेंट थे जो माइकल ओडायर, उसके बारे में ये पता तो कर लेता है, लेकिन वो लंदन चले जाते हैं। अब ये लंदन कैसे जाए, इसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन दिमाग में ये बात सेट थी। 21 साल के बाद, 21 साल कम नहीं होते हैं, इसकी उधम सिंह की लाइफ में भी बहुत उतार चढ़ाव आए। एक तो इसका खुद का परिवार नहीं था, आप यहीं से समझ सकते हो। अपना परिवार होना भी एक सपोर्ट होता है। ये अनाथालय में पला बड़ा हुआ बच्चा था। इसने जैसे तैसे करके एक पिस्टल अरेंज किया और 21 साल बाद ये लंदन जाने में कामयाब हो जाता है। उस समय पर माइकल ओडायर जो रिटायर हो चुके थे, ये वहां लंदन में पूरी सर्चिंग में लगा हुआ है उनके बारे में, लेकिन कहीं से भी इसको मौका नहीं मिलता है। फिर एक दिन इसको एक खबर मिलती है कि एयर ब्रिटिश एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक मीटिंग में माइकल ओडायर एक स्पीच देने आ रहे हैं। ये उस मीटिंग में वहां पर अंग्रेजों के कपड़े पहनकर दाखिल हो जाता है और वहां पर एक किताब में, बड़ी सी किताब में पिस्टल रखकर छिपाने में भी कामयाब हो जाता है। सोच की बात है। वैसे किसी की हत्या करना, किसी इंसान को मारना अच्छा काम नहीं है, लेकिन इतने लोगों को मारने वाले इंसान को मार गिराना कोई गलत काम भी नहीं था, और उनका बदला लेने वाला कोई सपूत ही हो सकता है। ये एक मानने की बात है। जैसे ही माइकल डायर का नंबर आता है स्पीच के लिए, यह अपनी पिस्टल निकालता है और बिल्कुल खुले दिल से
6 की 6 गोलियां वहां पर दाग देता है। 2 गोलियां माइकल डायर को लगती हैं, एक तो बिल्कुल सीने में लगती है और वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। उधम सिंह का यही उद्देश्य था। उधम सिंह वहां से भागते नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन का जो एम था, उनके मन में था बदला लेना। उन्होंने बदला लिया। फिर उन पर मुकदमा चलता है, क्योंकि अरेस्ट हो जाते हैं, नहीं भागते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, फिर मुकदमा चलता है। और 4 जून 1940 को, ये 13 अप्रैल सॉरी 13 मार्च 1940 को उसको मारते हैं, जनरल डायर को, जो माइकल डायर थे। और 4 जून 1940 को इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। मतलब ये इनको साबित कर दिया जाता है, एक हत्या के लिए एक अपराधी साबित कर दिया जाता है। और 31 जुलाई 1940 को इस महान सेनानी, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी भारतवासी को पेंटनविले जेल में, लंदन में ही फांसी पर लटका दिया जाता है। वैसे मैं अपने देश के नेताओं के बारे में कुछ गलत बोलने का मेरा कोई एम नहीं है, बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, लेकिन मैंने भारत का इतिहास अच्छे से पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जो इतने फेमस हैं, इनकी वजह से हमें आज़ादी नहीं मिली है। हमें आज़ादी ऐसे वीर सेनानियों की वजह से मिली है, जैसे उधम सिंह का किस्सा मैं आपको सुना रही हूँ, भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, बहुत सारे जो शहीद हो गए। पेंटनविले जेल में ही इनको, मतलब वहां पर फांसी की सजा सुना दी जाती है, लंदन के अंदर है। फिर 1947 में देश आजाद हो जाता है, और जो ब्रिटिश सरकार के साथ कुछ रिश्तों में सुधार आते आते 1970 ईस्वी आ जाती है। 1970 ईस्वी में कोई ना कोई भगवान ऐसे महावीर को भेज ही देते हैं, जो कुछ दिमाग की बात करते हैं, जो कुछ असली बातों को याद रखते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि 1970 ईस्वी में इंग्लैंड से, लंदन से भारत में उधम सिंह के अवशेष लाए गए, और उन अवशेषों का कुछ हिस्सा जलियांवाला बाग में, जो वो मिट्टी है जिसका बोलते हैं कलर लाल है, उस पर छिड़का गया है। समझ रहे होगे आप? ताकि वहां जितने भी हमारे भारतवासी शहीद हुए हैं, उनको शांति मिल सके कि आपका बदला ले लिया गया है। ये महान कार्य जिसकी सोच ने किया है ना, कि उसके अवशेष वहां से लाना और इस तरह से मिट्टी पर बिखेरना, ये भी एक सोच मायने रखती है। एक ऐसा बालक जो अनाथ था, अनाथालय में जिसकी परवरिश हुई, और ऐसे बालक ने इतने लोगों का बदला ले लिया, और जिनमें सोचने की बात यह है कि जिनमें उसका अपना कहे, जिसको हम अपना कहते हैं ना, परिवार के सदस्य को, वो कोई नहीं था। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये उधम सिंह के बारे में बता रही थी, तो मेरा एक स्टूडेंट कहता है कि मैम, मर गए, जो मर चुके हैं उनको याद कर करके हम परेशान हो चुके हैं, उनकी डिटेल याद कर करके। कुछ हद तक इतिहास के बारे में बच्चों का यही विचार है, लेकिन कम से कम ऐसे इंसान, ऐसे महान इंसानों के बारे में याद करना, उनके बारे में बच्चों को बताना, उनके बारे में सुनना जरूरी है। मेन बात यह है कि उस समय पर भी हम आजाद नहीं थे, जिस समय पर उधम सिंह ने अपने भारतवासियों का बदला लिया लंदन में जाकर। मैं सत सत नमन करती हूँ ऐसे महान सेनानी, ऐसे महान क्रांतिकारी, आंदोलनकारी शहीद उधम सिंह।